नमस्कार साथियों, स्वागत है विद्यावात्सल में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही उसको सॉल्व करने में क्या कठिनाई आती है, क्या प्रॉब्लम्स उस समस्या को फेस करते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। हर छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली बिना किसी के हेल्प से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के साथ साथ हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ अभी है आप। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आपको पहले निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, देन एलसीएम एचसीएफ निकालना है, पर उसमें 3 नंबर्स क्या है, ये कैसे निकलती है इसके बारे में भी देखेंगे। एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ है, फिर आपको प्रूव करना है, और देन 2 क्वेश्चन और है। तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए, बुक आपके पास निश्चित तौर पे होगा। बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो यानी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ncrt.com के ई बुक साइट से जाके आप एनसीईआरटी क्लास मैथ के बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें एक्सरसाइज 1.1 ओपन कीजिएगा, ये आपको मिलेगा। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड की तरफ। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम करने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसका बोला गया है? तो पहला क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 का। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ हम करते हैं। देखिए, हम आपको रफ वर्क भी यहाँ बताएंगे, रफ वर्क करके आप आंसर में डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ 140। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर से बड़े प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते जाना है, जब तक कि ये ना जाए। इतना तक आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं होता। मोस्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना है तो इसके हाफ तक, यानी कि 140 के हाफ यानी 70 तक चेक कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरी बात, आपको यदि चेक करना है तो वो सब सिर्फ प्राइम नंबर ही चेक करना है कि प्राइम नंबर से डिविजन है या नहीं, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये सब हम करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर प्राइम है। मैंने आपको कल के क्लास में यानी कि पिछले क्लास में बोला था 1 से 100 तक आप जो है प्राइम नंबर, 1 से 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर लिख के बताने के लिए। खैर कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर। तो देखिए, हम इसको 1 बाय 1 डिवाइड कर लेते हैं क्लास में। जैसे कि 1 से 10 के बीच, 11 से 20 के बीच। इस तरह से यदि करेंगे तो शायद आपके दिमाग में छप जाए, छवि आ जाए और आप इजीली कर सकें। देखिए, 1 से 10 हम इस तरह से करेंगे, 10 से 20 करेंगे, फिर 21 से 30, फिर यहाँ हम करेंगे 31 से 40, फिर यहाँ हम लिखेंगे 41 से 50, 51 से 60, इस तरह से बढ़ते हुए 61 से 70, और नेक्स्ट 71 टू 80, एंड दिस इज द लास्ट 81 टू 90 एंड 91 टू 100। ये 1 से 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर को एक बार हम इकट्ठे नोट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट हमें पता हो कि कौन से प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ यही चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन जो है, गिवन नंबर जो है वो प्राइम किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। कंपोजिट नंबर का चेक नहीं करना है। देखिए, 1 से 100 तक की यदि हम बात करें तो इसमें आपका प्राइम नंबर आता है 2, 3, 5 एंड 7। यदि हम 11 टू 20 की बात करें तो आपका आएगा 11, 13, 17 एंड 19। 21 टू 30 की बात करें तो सिर्फ 2 है, यानी कि 23 एंड 29। आगे और बात करें तो आपका आएगा 31 भी प्राइम नंबर है, 31 एंड 37। 41 टू 50 की यदि बात करें तो आपका होता है 41, 43 एंड 47। 51 टू 60 की यदि बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 53, 59, ये 2 नंबर इसके बीच में है। फिर 61 टू 70 की बीच बात करें तो 61 एंड 70। 71 टू 80 की बीच 71, 73 एंड 79। 81 टू 90 के बीच 83 एंड 89। 91 टू 100 के बीच सिर्फ और केवल सिर्फ 97 है। तो देखिए, ये आपके हो गए सारे प्राइम नंबर। ध्यान से देख नोट कर लीजिए। यदि आपको लिखने समय प्रॉब्लम है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए।
1 से लेके 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर ये हैं, ये ध्यान में रखिए। अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है आपका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो अभी हमारा सॉल्यूशन शुरू यहाँ से होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 है और ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी के रूल के रूप में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल निश्चित तौर पे होता है। तो 140 में यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, इसलिए 142 से डिविजिबल है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 270 आएगा, फिर 70 भी 2 से डिविजिबल होगा, ये 35 आएगा। अब ये 5 जो है 35 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको रूल बताया था 5 से डिविजिबिलिटी के लिए यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 में से कोई एक हो तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। तो इसी के साथ ये आपका 5 से डिविजिबल है, तो 5 से बन जा 35। यदि ऐसे करें तो 140 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसका करेक्ट और फाइनल आंसर आपका होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी आपका सही है। या क्वेश्चन में एक फॉर्मेट दिया गया है ट्रीज टाइप में, यानी कि 140 ये बॉक्स में लिखिए, फिर इस तरह से इस साइड आपको 2 लिखना है, यहाँ भी बॉक्स बनाइए, यहाँ 70, इस तरह से डिजाइन करते हुए भी आप जा सकते हैं। जैसे आपको सही लगे, सुविधा लगे, आप उस तरह से बनाइए। दोनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है। हाँ, रफ वर्क यदि कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता है, जैसे कि ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, ये सब वहाँ नहीं लिखना, ये तो हम आपको याद करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे समझाए थे। अब देखिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है 156, इसकी भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन ये 156 में 156 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से लगाइए, 2 से 1 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कीजिए, 2 3 जा 6, 1 जाएगा 90, ये हो गए। अब ये जो है 39 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी की रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो नंबर है उसमें जो भी अंक हैं सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो नंबर आता है यदि वो 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो वो संख्या भी 3 से होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 39 की बात करें, 39 में जो है 3 + 9 आता है, 3 और 9 है, 3 + 9 कीजिए, 3 + 9 आपका 12 आता है। देखिए 12 भी एक नंबर है, तो हमें फिर कैसे पता, तो आप इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 12 में 1 + 2 कीजिएगा तो ये आपका 3 आएगा, 3 इटसेल्फ डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, इसलिए ये 39 डिविजिबल होंगे। तो ये अपना हो गया 39 डिविजिबल है, ये अपने को पता चल गया किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये अपना क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जिस तरह से हम करते हैं तो ये आपका आ गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 2 टू द पावर 2 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टू द पावर 2 देन 3 एंड 13, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 3825। 3825 है आपका 3825। अगेन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम चेक करते हैं क्या यह 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन चेक करने का तरीका है सारे डिजिट्स को सम में निकालिए। तो यहाँ पे सारे डिजिट का यदि हम सम निकालें, इधर हम रफ वर्क करके बता रहे हैं, 3 + 8 + 2 + 5। देखिए इसमें आप जो 3 के जो मल्टीपल्स में आता जाए उसको छोड़ते चले जाइए। जैसे कि ये 3 ऑलरेडी 3 के मल्टीपल्स में, तो इसको आप मत कीजिए सर। अब यहाँ 8 + 2 कीजिएगा, 8 + 2 कितना हो जाता है 10। अब 10 को भी कर लीजिए, यहीं पे 10 में 1 और 0 है तो ये आ जाएगा 1। अब 1 + 5 कीजिए 6, और 6 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3825 3825 जो है 3 से डिविजिबल है। हम ये रफ पेपर पे करेंगे, हमें आंसर शीट पे नहीं रखना है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए 3825 जो है डिविजिबल है किससे, 3 से। तो 3825 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम यहाँ 3 से दिखाना शुरू करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 कैरी होके, क्यों 2, क्योंकि 8 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 2 को और 2 2 2 22 हो जाएगा। देखिए यदि आपको इससे डायरेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप रफ वर्क कीजिए, बेहतरीन
क्योंकि जब जितना रफ वर्क कीजिएगा उतना सीखिएगा, यदि नहीं आता है तो, और यदि आता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया, 8 नीचे आया, 3 2 जा 6, ये 2, 8 माइनस 6 होगा 2, फिर ये आ गया 2, अब 3 7 जा 21, 21 की यहाँ करेंगे 2, 21 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, ये फिर है 1, यहाँ आ गया 5, 3 5 जा 15, इस तरह से अपना ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये आपका हो जाता है 1 2 7 5, 1 2 7 5, ये आपका इस तरह पे आंसर हुआ। अब ये रफ वर्क हटा दिया करेंगे यहाँ से, आपको दिखाने के लिए इस जगह पे मैं रफ वर्क कर देता हूँ। देखिए अब हम 3 1 2 1 2 7 5 हो गया, क्या ये स्टिल 3 से डिविजिबल है? यस, ये 3 से डिविजिबल अभी भी है। आपको कैसे पता? तो हमने आपको रफ वर्क जो बताया था, आप उसे करके खुद भी चेक कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी हो गया 15 आएगा, 3 5 जा 15 होता है। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी नहीं सर, 3 से अब डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 + 2 6 वो तो है, पर 5 नहीं है, इसलिए नहीं है। अब किससे है? 3 के बाद नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर है वो है 5, तो क्या ये 5 से है? यस सर, ऑफकोर्स ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इससे यूनिट प्लेस पे 5 है, और 5 की डिविजिबिलिटी के जो है रूल्स यही कहते हैं कि यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से कुछ हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए 425 5 से डिविजिबल है। इसको करते हैं 5 8 जा 40 + 2 20 42, वो 2 आगे जाके 25 होगा, 5 5 जा 25, ये आपका 85 हो गया। देन 5 से अगेन ये 5 से डिविजिबल है, इसको हम फिर से करेंगे, 5 1 जा 5 + 3 8 होता है, 3 5 35, 5 7 जा 35 होता है। 17 इज प्राइम नंबर, इसीलिए मैंने आपको पहले लिस्ट में दे दिया 1 से 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर, वो ध्यान में रखिए, तो आपका ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। यही नहीं, वो सारे प्राइम नंबर, यदि आप 1 से 100 तक के बीच के सारे प्राइम नंबर को ध्यान रखते हैं तो वो आपको आगे की क्लास में भी, किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी हेल्पफुल होगा। तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर को याद रखिए। और ये ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ जाइए और रट्टा मारिए, नहीं, आप एक सीट में लिख के रख लीजिए, और जब भी जरूरत पड़े तो आप माइंड पे थोड़ा सा जोर डालिए, नहीं हो पा रहा है फिर एक बार उसे लुकआउट कीजिए, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, 3 3 5 5 एंड 17, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 एंड 17, इस तरह से हमने किया। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है 5005, इसकी भी सॉल्यूशन, अब थोड़ा सा स्पीड, अपने आप को स्पीड पकड़ना है। कैसे? क्योंकि जो चीज़ एक बार हमने समझा दिया, बता दिया और अभी किया है, उसको बार बार अगेन अगेन करने से फ़ायदा नहीं है। अब हमें पता है कि 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, सीधे 5 से है, तो हम मुद्दा 5 पे ही लेके आते हैं, 0 0 1। अब क्या ये डिविजिबल है 5 से? है नहीं है? तो देखिए 5 के बाद 7 आता है, 7 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बताया गया है, तो आप 1 0 0 1 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या ये 7 से है या नहीं। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, रफ वर्क कर रहे हैं, तो यदि हम करते हैं 7 1 जा 7, ये आपका हो जाता है 3 3 0 करते हैं 30 होता है, 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है, और फिर 2 कैरी 7 3 जा 21, तो 143 टाइम्स में ये डिविजिबल है। इसका मतलब 7 यहाँ लगाएंगे, ये 143 आएगा। इस तरीके से हम यदि करते हैं तो ये आपका 143 हो गया। अब फिर अगेन क्वेश्चन जगता है क्या 143 किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। 7 के बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है 111, 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है आपका 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है अभी एक बार मैं आपको बता दूं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है, यदि कोई नंबर जो जिसके सम प्लेसेस पे जो भी डिजिट है और सम नंबर पे जो भी डिजिट है, और ऑड नंबर पे जो भी है, इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं, उस सारे डिजिट्स का सम कीजिए, सम जो है उसके सब्सट्रैक्शन कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस निकालिए। यदि वो 0 या 1 आ जाए तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। उदाहरण के तौर पे अभी आप देख, मैं आपको बताऊं, जैसे कि 143 है, 143 में यदि हम अल्टरनेट सम प्लेस करें, सम प्लेस मीन सेकेंड, ये सेकेंड है, नेक्स्ट आता है फोर्थ, ये फोर्थ पे है ही नहीं, इस दोनों का सम करते हैं तो ये 4 ही आता है। ऑड प्लेसेस पे क्या है, 3 है और 1 है, 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना, याद रखिए पहले सम करना है फिर डिफरेंस निकालना। यदि ये डिफरेंस आइदर 11 के मल्टीपल्स हो या फिर वो 0 आ जाए, तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया ये 11 से डिविजिबल है। 11 से लगाएंगे, 11 1 जा 11,
11 प्लस 3 14, 3 3 जा 33, 11 3 जा 33। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर ये 13 इटसेल्फ है, इसलिए 13 को फर्दर फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको चेक नहीं करेंगे, यहीं पे रहेंगे। तो ये आपका 5005 का जो फैक्टराइजेशन होगी 5 7 11 एंड 13, इस तरह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ये क्या है 7429 है। अब 7429 को हम सॉल्व करते हैं की तरफ बढ़ते हैं। इसको यदि करें तो ये किससे डिविजिबल होगा, निश्चित तौर पे शुरू से हम एक बार चेक कर लेंगे। 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से है नहीं है, कैसे पता, देखिए 4 + 2 6, ये हो जाता है 9 हो जाता है, पर 7 नहीं होता, इसलिए ये जो है आपका 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो चेक करके ऐसे करते करते आप चलिएगा। तो जो मैं कर चुका हूँ आप ध्यान रख लीजिए, आप पूरा फॉर कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप जब आगे बढ़िएगा तो ये आपको 17 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 7429 इज डिविजिबल बाय 17, डायरेक्ट 17 जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगी, 17 वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो 7429 को डिवाइड करती है। अब हम 17 है इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। डिवाइड जब कीजिएगा तो आपको आएगा 7 4 जा करके 434 के आसपास, ये आई थिंक ये आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए 7429, ये आपका थोड़ा सा रफ वर्क है, यदि आप ये करते रहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम सेव कर पाएंगे और उतना आगे बढ़ पाएंगे। ये सॉरी ये 74 नहीं, ये आपका आता है 7429 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आपका आंसर आएगा 433। 433 देन आगे प्रोसीड करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा, अब किसे डिवाइड होगा, 17 से अभी नहीं होगा, अभी नेक्स्ट करोगे तो 19 से होगा, और इसे जब करोगे तो ये 23 आएगा, 92 जा 38, इस तरह से बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि ये सब आपको आता होगा। यदि हम ऐसे करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17 × 19 × 23। तो फिफ्थ का आंसर 17 × 19 × 23 है। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। पेयर्स में इंटीजर गिवन है और फिर उसके बीच के एक रिलेशन जो है एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होते हैं, उसको भी वेरीफाई करना है, शो करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसे यहीं रोकते हैं। ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फर्दर आगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।